चलो दुबे जी आए हैं। हेलो। बोलो। हाँ जय जय मेहर बाबा। सर, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। जय मेहर बाबा। ओ ये चैंपियन है गाने वाला, मिस्टर आकाश। यस। शाबाश। हाँ, क्या गाते हो आप? बाबा के भजन, जनरली मधुसूदन जी के भजन एंड अरे मैं तो समझा कोई फिल्म के गाने गाते होंगे। नहीं, वो अभी तक ट्राई नहीं किया मैंने। मजाक कर रहा हूँ। Okay. तो वॉट एवर, जो भी आपके मन में आए वो गा लेना अच्छी तरह से। Sure. विच एवर यू सिंग बेस्ट, वैसे ठीक है। जय बाबा आकर्ष, जय बाबा संजय जी। ये देखा, जय बाबा। ये आ गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड। So Akarsh is a very talented boy. Very. Which of his bhajans are popular? There are lots many. So first time I heard him, I was surprised and taken aback. He's so young, and Akarsh, you play tabla also, na? Yeah, I do, but currently I have my brother like who will be playing with me tabla. Okay, so uncle, he's he plays the tabla very well, Yeah. and he sings amazingly. So I think everybody will hear him today. कौन सा भजन अच्छा है उसका, मोस्ट फेवरेट? आकर्ष वो I सहवास don't में think गाया Dennis will be knowing. था with Rajat we who had performed with Yeah. Kanchan. Yeah, वही yeah. अव्वल, वही Oh, I don't know. that one. Okay, yeah. That's my favorite. Sure, we'll have संजय that. साहब, ओ संजय साहब, जी जी सर। ये लड़के लोग हमारे से आगे बढ़ गए हैं भाई, अभी क्या करें? ये तो सब बाबा का प्रेम है, जो बाबा सब इनको जैसा दे रहे हैं वैसा कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज मेरी श्रीमती मिथिलेश श्रीवास्तव जी से बात हुई थी। जी, उन्होंने मुझे फोन किया। जी 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 जी। उन्होंने मुझे फोन किया। जी बता रही थी वो। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा चेहरा मुझे अजून याद है। मैं बोला ठीक है भाई, अभी 2 मिनट और बाकी है। जय बाबा सैम। अरे अर्चना जी, जय बाबा। जय बाबा अर्चना जी। जय बाबा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जय बाबा सैम। जय मेहर बाबा सर। Are you calling from Hyderabad? Hyderabad only. But I'll be on 7th February. I'll be in Mehrabad at 12 o'clock. From when? I'll be there. Sorry? I was there in 69, exactly on 7th February. Again, this year I'm planning to be there on 12 o'clock at 7th February. अरे वाह, you lucky man. Yeah. Do me a favor, when you go towards the Samadhi, think of us, the sinners of Bombay. Yeah. And say hi to the boss for me. Okay, time 5:30. So uncle, I'll mute everyone and then you can unmute yourself and do the prayers. जी। Request everyone else to put your videos on off mode and we'll start the meeting. अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम परमात्मा, हमारी सी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Dear Meher Baba, before commencing on this program,
हमने बहुत फांफे मारे इधर उधर सब। जैनिस भी बेचारी ने बहुत कोशिश की। We all worked quite hard towards all this. Now we leave this entire program in your hands. You take over और जैसे आपकी मर्जी वैसे ही इसको चलाइए। आज हमारे साथ है मिस्टर संजय दुबे और उनके सन मिस्टर आकर्ष। They are all from Lucknow. संजय दुबे के पिताजी ओरिजिनली इलाहाबाद के थे और उनके दोनों फ्रेंड्स थे शालिग्राम शर्मा, और ये उस समय रेलवेज में काम करते थे। देन दुबे साहब वॉज पोस्टेड इन लखनऊ, और ये जो संजय दुबे है, ही इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ द लखनऊ सेंटर। और दूसरी एक बात कि उनकी माताजी एक अमर तिथि के दिन मेहराबाद में ही बाबा के पास चली गई थी। उनका जो बेटा है आकर्ष, ही सिंग्स वेरी वेल। तो आज की शाम हम उन्हीं को हैंड ओवर करते हैं कि ये लोग का जो बाबा के तरफ का जो प्रेम है वो उभर के आता है। बहुत साल पहले आई डोंट नो संजय जी, ये आपके सेंटर का इनॉग्रेशन था कि क्या? तब हम आए थे लखनऊ आए थे डॉक्टर होशंग भरूचा जी के साथ। उस टाइम के मुझे दो ही चीजें याद है। एक तो वो तुम्हारी कहीं साइट सीइंग पे गए थे, वहाँ वो विस्परिंग गैलरी कुछ है, वहाँ पे ये गुंबज के साइड पे बोलो तो उस तरफ सुनाई देता है। अभी भी है क्या वो? इज इट स्टिल देयर? जी है, वो उसको इमाम बाड़ा बोलते हैं। हाँ जी, इमाम बाड़ा बोलते हैं उसको, इमाम बाड़ा। इमाम हाँ बाड़ा। हाँ हाँ जी, वहां पर ये गैलरी बनी हुई है। हाँ, वो मुझे याद है क्योंकि एक फनी इंसिडेंट हुआ था वहां पे। हमारे ग्रुप में एक कपल था जिसकी लेडी बहुत खूबसूरत थी और उसका हस्बैंड बहुत ही उसको संभालता था। तो हम लोग जब ऊपर देखने गए तो ये लेडी वो गाइड के साथ उस तरफ गई, एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग फ्रॉम द अदर साइड कि इधर अंधेरा बहुत है। तो उसके हस्बैंड ने ताली मार के जल्दी से बुला लिया, इधर आ जा, इधर आ जा, वो गाइड का भरोसा नहीं, तू इधर आ जा। वो मुझे अभी तक याद है। और फिर जो दूसरी चीज, ये आज मिसेस श्रीवास्तव ने फोन किया, जब हम लोग वो स्टेशन से निकलने तैयारी में थे ट्रेन की, तो वो इतना टचिंग सीन था कि मुझे आज तक याद है। वो उन लोग पोटली में खाना कुछ बांध के लाए थे, अचार और पूरी, ऐसे कुछ तरी जो भी कुछ था, और इतने प्रेम से हम लोग को ट्रेन में हैंड ओवर किया जैसे कि कोई अपने खुद का परिवार का कोई जाता होवे यात्रा पे और उसको कुछ खाने के लिए। तो ये जो प्रेम है वो सिर्फ बाबा प्रेमियों में निखर के आ जाता है, उभर के आ जाता है, और उसे हम कभी नहीं भूलेंगे, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, अभी आज का दिन संजय साहब का दिन है, तो मैं उनका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप प्लीज शुरू कीजिए जो करना है। आपका माइक, हाँ, ओके। जय बाबा। जय बाबा। So my dad will start experience sharing after this song I sing, like it Okay, is kind okay, of an okay. introductory song. हाँ, One of Madhusudan ji's bhajan called Karunagan. So Jai Baba. अब जरा इस तरफ आइए, फ्रेम में अंदर आइए जरा। हाँ, हाँ sure. हाँ। और वो आपके भाई साहब है पीछे जो बैठे? हाँ, he is Anvit Dubey. हु? Anvit, ANVIT, Anvit Dubey. अरे वाह, दोनों दाढ़ी लगा के बैठ गए हैं।
अच्छी बात है। अवतार मेहर बाबा की जय। ये तबला बजाएंगे आज। हाँ हाँ। करुणा घन मनमोहन प्रीतम, प्रभु कमल नैना, सुनो प्रार्थना मिहिर तुम्हरा, दामन छूटे ना हो, दामन छूटे ना। विनती करूं कर जोरे मेहर, नेह बने रहना, जन्म मरण के फेरे जब तक, दामन छूटे ना हो, दामन छूटे ना। सहस्त्र मुख के अहंकार से दूर मुझे रखना, मान बढ़ाई मोह में फंस कर, दामन छूटे ना हो, दामन छूटे ना। मैं निर्बल बलवान तुम्ही हो, मुझे संभल लेना, तुमने बाहाँ थामी तो फिर, दामन छूटे ना हो, दामन छूटे ना। दृढ़ विश्वास डिगे नहीं मेरा, हृदय बसे रहना, तुम जो रहो हृदय में हरदम, दामन छूटे ना हो, दामन छूटे ना। त्याग प्रेम सेवा अपनाऊं, ये ही वर देना, स्वार्थ द्वेष की लपट में आकर, दामन छूटे ना हो, दामन छूटे ना। दुनिया रूठे तुम ना रूठो, मेरे बने रहना, जो भी स्थिति हो भय से तेरा, दामन छूटे ना हो, दामन छूटे ना। जन्म जन्म गुण गाऊं सुर का, दान मुझे देना, जन्म जन्म गुण गाऊं सुर का, दान मुझे देना, मधुसूदन के हाथों कब हूँ, दामन छूटे ना हो, दामन छूटे ना हो, दामन छूटे ना। अवतार मेहर बाबा की जय। नाउ आई नो अवतार मेहर बाबा की जय। ये रजत और तुम्हारी आवाज भी मिलती जुलती है और गाने की स्टाइल भी सेम है, तो ये लखनऊ का छप्पा है तुम लोग दोनों पे। हाँ जी, चलिए दुबे साहब, आप बाबा परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन कैसे शुरुआत हुई सब बताइए हमको।
जी जी। अवतार मेहर बाबा की जय। सर्वप्रथम तो हम जितने भी प्रेमी जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके हृदयों में विराजमान प्रियतम अवतार मेहर बाबा को सत सत नमन करते हैं और साथ ही अवतार मेहर बाबा बॉम्बे सेंटर को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज हमको अपने इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर दिया। आदरणीय श्री सैम पटेल जी। सर ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, सब करने कराने वाले वो ही है। सो हाँ, हम सब एक ही है। जी जी जी। तो लेकिन ये सौभाग्य तो हाँ प्रीतम बाबा के द्वारा हमको मिला, बॉम्बे सेंटर के जी द्वारा। जी जी। तो मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। हाँ जी। ये बात है 1968 की। हमारे पिताजी स्वर्गीय शांति स्वरूप दुबे जो कि इलाहाबाद में पहले रहते थे, और 1968 में हमारे पिताजी ने मेहर बाबा का नाम, दिल्ली के एक प्रेमी हैं श्री पीडी दीक्षित जी जो कि हमारे पिताजी के गांव के ही थे, उनके द्वारा मेहर बाबा का नाम सुना था। और श्री पीडी दीक्षित जी हमेशा कहा करते थे प्रीतम बाबा पापा पिताजी से कि मेहर बाबा के पास मेहराबाद में हम लोग चलेंगे और वहां पर जाकर के दर्शन करेंगे। लेकिन ये जैसा भी रहा कि हमारे पिताजी को बाबा की शरीर छोड़ने के पहले बाबा के दर्शन नहीं हो पाए, और प्रीतम बाबा ने 1969 में अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन बाबा का नाम चूंकि उन्होंने सुन रखा था और दीक्षित जी ने ये सूचना पिताजी को दी कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है और अब बाबा की अमर तिथि होने वाली है, तो अमर तिथि पर आपको चलना है। तो सन 1970 में 1970s में बाबा की पहली अमर तिथि हुई थी, तो उसमें जाने का कुछ प्रोग्राम पिताजी का बना हुआ था, लेकिन किसी कारणवश पिताजी का वहां जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। रिजर्वेशन भी था लेकिन बाबा नहीं चाहते थे, तो प्रथम अमर तिथि पे पिताजी हमारे नहीं जा पाए। और उनको सबसे पहले 1972 में पहली बार वो प्रीतम बाबा की अमर तिथि पर मेहराबाद गए, और वहां से अकेले ही गए थे, हम लोग परिवार के कोई सदस्य नहीं गए थे। पिताजी हमारे पहली बार वहां पर गए थे और उनको वहां पर बहुत अच्छा लगा। और हमारी जो माताजी थी जिनका कि देहांत मेहराबाद में ही वहां पर हुआ 31 जनवरी को, उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो हमारी माताजी जो हैं वो शिव जी की पूजा किया करती थी, और ज्यादा उनको इस सब चीजों में विश्वास नहीं था। लेकिन हमारे पिताजी वहां से होकर के आए तो उन्होंने प्रीतम बाबा के विषय में, वहां समाधि के विषय में, मेहराबाद के विषय में चर्चा की घर में। तो जैसा कि अमूमन होता है, उन्होंने कहा तो लोगों ने सुना उस चीज को, माताजी ने भी सुना। तो ये सन 1972 की बात है। उसके बाद क्या होता है कि 1973 में हमारे पिताजी के हमारे अधिकारी थे जो कि इलाहाबाद में थे, और उनके बेटे की शादी पूना में थी, तो उन्होंने इनवाइट किया था। तो हमारे माताजी और पिताजी 1973 में मार्च के महीने में पूना गए वहां पर शादी को अटेंड करने के लिए। और चूंकि वो पहले पहुंच गए थे, एक दिन पहले पहुंच गए थे, तो पूना से मेहराबाद नजदीक पड़ता है, पास में ही है। तो हमारे पिताजी के मन में विचार आया कि हमारे पास समय भी है और हम एक दिन पहले आ गए हैं, तो क्यों ना हम दोनों लोग जो है मेहर बाबा की समाधि के दर्शन कर लें। तो बहुत अच्छा विचार भी था, और ये बाबा की जैसे सुनियोजित योजना थी कि वहां पर ये लोग आए और वहां पर समाधि के दर्शन करें। तो हमारे माताजी और पिताजी ये पूना से अहमदनगर की ओर चल दिए और वहां से ये मेहराबाद पहुंच गए। मेहराबाद में जब ये रेलवे लाइन क्रॉस करके जब पहाड़ी की ओर ऊपर हम लोग चढ़ते हैं, तो एक स्थान ऐसा आता है कि जहां से प्रीतम बाबा की समाधि दिखाई देने लगती है। जैसे ही पहाड़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पर प्रीतम बाबा की जो समाधि है वो वहां से दिखाई देने लगती है। तो जब ये लोग उस जगह पे पहुंचे जहां से समाधि दिखाई देती है, तो वहां पर वो लोग जाकर के खड़े हो गए
चूंकि पहाड़ी से चढ़ के आए थे तो वहां पर जाके खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि अंदर से जो है समाधि से प्रियतम बाबा, उनको समाधि के बाहर जो दरवाजा है, जो चौखट बाबा की बनी, वहां पर बाबा सामने साक्षात खड़े हुए हैं। ये इन्होंने जो है वहां से दर्शन किए। तो हमारी माताजी ने पिताजी से कहा कि आप तो कह रहे थे कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है और बाबा नहीं है भौतिक रूप में, लेकिन ये तो बाबा अपने वहां सामने खड़े हुए हैं। तो पापा ने कहा नहीं, मैं तो अमर तिथि पर पिछले वर्ष आया था और मैंने यहाँ समाधि के दर्शन किए थे, जैसा कि मैंने बताया भी था। तो जब इस प्रकार का इन लोगों ने देखा तो थोड़ा सा इनको भय भी लगा कि जब बाबा शरीर रूप में नहीं है और सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भय लगा। और भय में इनको लगा कि हमको वहां तक जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भय महसूस होने लगा। तो जब इनको भय लगा तो ये लोग अपनी जगह पर ही खड़े हो गए और ये आगे नहीं बढ़े, क्योंकि समाधि पर उस समय कोई नहीं था वहां पर, बिल्कुल एकदम शांत वातावरण था। और मैं समझता हूँ कि 1973 जो कि बहुत ही अर्ली पीरियड था, तो उस समय तो वैसे भी उस वक्त कोई नहीं रहा होगा वहां पे, और आज की तारीख में तो काफी लोग होते हैं, लेकिन 1973 में बिल्कुल सुनसान था, कोई वहां पर नहीं था। और वो लोग ये विचार कर रहे थे, तो बाबा ने इनको अपनी तरफ आने का ऐसे इशारा भी किया, लेकिन ये नहीं जा पाए, ये वहीं पर खड़े रहे। और उसके बाद बाबा अपनी समाधि के अंदर जो है चले गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि बाबा एक बाल रूप में निकल के आए, एक बच्चे के रूप में वहां पर एक आए समाधि के बाहर, और फिर उन्होंने जो है ऐसे आने का इशारा किया इनको। तो जब बाल रूप में आए तो इनका थोड़ा मन जो भय था वो समाप्त भी हो गया। जब भय इनका समाप्त हो गया, बच्चे को इन्होंने देखा, तो इनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी और ये धीरे धीरे जो है समाधि की ओर इन्होंने प्रवेश किया। जब ये वहां समाधि की चौखट पे पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं था, बिल्कुल शांत वातावरण था, समाधि बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी और वहां पर उस वक्त कोई भी नहीं था। ये मेरे ख्याल से दोपहर का वक्त रहा होगा, 2-3 बजे का। तो ये अंदर चले गए वहां पर और दोनों लोग जाकर के वहां पर समाधि के इन्होंने दर्शन किए और वहीं पर बैठ गए। और बैठ करके इन्होंने अपने बाबा की प्रार्थना, चालीसा, जो भी इनको करना था, और बाबा का जाप अपना इन्होंने बैठ करके 15-20 मिनट, आधे घंटे, जितना भी इनके पास समय था, वहां तो कोई था नहीं, तो ये वहां पर बैठे रहे, काफी देर बैठे रहे। और वो बैठने के बाद क्या हुआ कि हमारे पिताजी जो हैं वो चाय के बहुत शौकीन थे। उनको जो है चाय वो दिन भर में कम से कम नहीं तो 20-22-25 कप चाय पी जाते थे। हाँ, बहुत चाय पीते थे वो। और चाय उनका समझ जाइए कि सबसे बेस्ट, अगर कोई रात में भी कह दे कि चाय पीनी है तो वो कहते हैं कि मना नहीं करते थे। तो चाय उनको बहुत अच्छी लगती थी। और चूंकि वहां पर तो बिल्कुल वीरान था, वहां पर कुछ था नहीं, तो वहां पर बैक साइड में जिधर म्यूजियम बना हुआ है उधर मनी बहन जी उस समय वहां पर रहती थी, मनी बहन जी। और वहां पर वो थी, तो मनी बहन जी ने शाम को करीब 3-4 बजे के आसपास जो बाई उनके यहाँ काम करती थी, उससे उन्होंने कहा कि चाय बनाने के लिए वहां पर। तो उस बाई ने जो है जब चाय बनाई तो वो चाय 3 कप बन के तैयार हुई। चाय जो है 3 कप बनी। तो वो बाई आई और उसने बताया कि चाय दी और कहा कि 2 कप चाय और है। तो उन्होंने कहा कि चाय को क्या नाप करके नहीं बनाया था, या जैसे भी उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, 2 कप एक्स्ट्रा चाय है। तो मनी बहन जी ने कहा कि जाओ देखो समाधि में कोई बैठा तो नहीं है, और अगर बैठा हो तो उसको यहाँ पर ले आना। तो वो भाई यहाँ पर आई समाधि में, तो ये दोनों लोग बैठे हुए थे। तो इनसे इन्होंने कहा कि आपको ऐसा ऐसा बुलाया है उन्होंने, और आप यहाँ से चलिए, और उन्होंने बुलाया है। तो खैर ये लोग जो है उनके साथ साथ वहां पहुंचे और उन्होंने फिर पूरी घटनाक्रम बताया कि ऐसे ऐसे चाय बनी है और आप इस चाय को जो है ग्रहण करें। और हमारे पिताजी को तो चाय बिल्कुल एकदम फेवरेट चीज थी उनकी, और उस समय वो इच्छा भी थी उनको। वैसे नॉर्मली हम लोग शाम को 4-5 बजे के आसपास, 4 बजे चाय पीने की इच्छा भी करती है। तो वहां पहुंचे और उनको चाय उन्होंने ऑफर की, दोनों लोगों ने चाय पी। और हमारे पिताजी बताते हैं कि वो चाय इतनी टेस्टी थी कि हमको, मतलब जब तक वो रहे तब तक उन्होंने बताया कि बहुत ही टेस्टी चाय थी और बहुत अच्छी लगी उनको। तो
ये सब जो घटनाक्रम हुआ, इससे हमारे माता जी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा। माता जी का जो आस्था और विश्वास था, वो जो पहले शिव जी के ऊपर हुआ करता था, वो बाबा के ऊपर उनका विश्वास हो गया। और जैसा कि उन्होंने कहा कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया था और उसके बाद उनके दर्शन मुश्किल थे, लेकिन बाबा ने उनको अपने दर्शन दिए। अपने शरीर छोड़ने के बाद भी उनको दर्शन कराया। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने दर्शन इसलिए कराया कि बाबा के प्रति उनका जो विश्वास है, जो प्रेम है, वो बना रहे और वो जागृत हो जाए। इसलिए हमारी माता जी को ये उन्होंने बाबा के दर्शन कराए। और इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद ये लोग लौट आए और लखनऊ आ गए। तो ये एक घटना हमारे पिताजी और माता जी की थी। और उसके बाद फिर 1974 की जो अमर तिथि हुई थी, उससे फिर हम लोग कंटिन्यूअस पूरा परिवार 1974 से हम लोग पूरा परिवार जो है मेहराबाद जाने लगा। और मैं तो 1974 से जा रहा हूँ। मैं उस समय 4th क्लास में पढ़ता था और मैं उस वक्त से लेकर के और अभी तक मैं परमानेंट कंटिन्यूअस जा रहा हूँ। बस सिर्फ मेरा एक हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था, उस वक्त मैं नहीं जा पाया था अपने स्कूल के कारण, और इस वर्ष 2020 में मैं नहीं जा पाया हूँ। उसके अलावा मेरी कोई अमर तिथि मिस नहीं हुई है। मैंने सारी अमर तिथि बाबा की अटेंड की। ये बाबा का प्रेम है। बाबा ने मुझको इस अमर तिथि पे, हर अमर तिथि पे बुलाया। बाबा को धन्यवाद भी हम देते हैं इसके लिए कि बाबा ने हमको बुलाया वहां पर। उसके बाद मैं एक घटना अपने जीवन की बता रहा हूँ। मेरे साथ जो घटना घटित हुई थी, उस वक्त तो मेरे को इतनी अकल नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में जब मैं सोचता हूँ कि प्रीतम बाबा ने किस प्रकार से इस घटनाक्रम को किया। 1975 की बात है ये, 1975 की बात है। मैं क्लास 5th में पढ़ता था और 20 जनवरी 1975 को मैं अपने स्कूल में था और मेरे को एक बच्चे ने धक्का दिया। हम लोग खेल रहे थे, तो धक्का देने से क्या हुआ कि मैं एक डेस्क पर गिरा। गिरने से मेरा ये जो लेफ्ट हेयर है, ये थोड़ा सा कट गया यहाँ से, ये बिल्कुल कटा हुआ था वहां से, और काफी इसमें ब्लड वगैरह आ रहा था। तो खैर किसी प्रकार से हम हॉस्पिटल गए, वहां पर हमारे स्टिचेस वगैरह हुए। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। डॉक्टर ने बताया कि 10 दिन के बाद ये आपके स्टिचेस जो हैं ये खोले जाएंगे। तो बोले ठीक है। तो घर में जब जानकारी हुई तो पिताजी ने कहा कि 10 दिन बाद तो हम लोग को अमर तिथि पे जाना है बाबा की वहां पर, और हम लोग का रिहर्सल वगैरह सब हो गया था और उन्होंने कहा था कि स्टिचेस वगैरह खुलवाने के लिए आप लोग आएंगे। तो पिताजी ने कहा कि चलिए ऐसा है कि मेहराबाद में भी वहां पर डिस्पेंसरी होती है और डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं, हम लोग वहीं पर स्टिचेस खुलवा लेंगे और बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। तो हम लोग इस प्रकार विचार करके हम लोग मेहराबाद पहुंच गए। और जब 10वां दिन आया, उस दिन हम लोग जो है वहाँ डिस्पेंसरी में हम लोगों ने पहले से बात कर ली थी 30 तारीख को। तो एक भोपाल की डॉक्टर थी वहाँ पर डिस्पेंसरी में, मैं नाम मेरे को नहीं याद है उनका, और मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ जो है, अगर वो सुन रही हूँ, अगर उनको याद होगा ये सीन। तो उन्होंने मेरे जब स्टिचेस खोलने शुरू किए, तो वो स्टिचेस में क्या था कि स्टिचेस बहुत ही अच्छे ढंग से नहीं लगे थे और हमारा कान बिल्कुल जैसा चोट लगने पे था वैसा ही अलग अलग हो गया। वो अलग हो गया और स्टिचेस बिल्कुल गल गए थे वहां पर और बिल्कुल डैमेज थे। तो उन्होंने देख करके कहा, उन्होंने कहा ये तो सब बेकार हो गया, अब तो इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये कान बिल्कुल जो है अलग हो गया है और इसमें स्टिचेस भी दोबारा नहीं लग पाएंगे। तो वहां पर एक फॉरेन की डॉक्टर थी, वो वहां पर वो भी थी, उनकी भी ड्यूटी थी वहां पर। उन्होंने जब देखा उसको तो उन्होंने कहा कि इसमें स्टिचेस तो नहीं लग सकते, लेकिन हम बाबा के कृपा से हम इसमें जो है कुछ बैंडेज वगैरह या इस प्रकार का कुछ क्रीम वगैरह हम लगा सकते हैं। तो कोई उनके पास कोई क्रीम थी, एक पाउडर था, एक क्रीम थी, और उन्होंने उसको लिया और कान में उसको जो है बाबा का नाम लेके उसको लगा दिया। उसके बाद उन्होंने जो है उसको बैंडेज किया और बैंडेज करने के बाद जो है बोले कि अब इसको जो है 2 दिन के बाद आप बैंडेज करेंगे और ये पाउडर है, ये क्रीम है, इसको आप लगाते रहिए क्योंकि इसमें स्टिचेस तो नहीं लग सकती, ये पॉसिबल नहीं है। और बाबा की, अब देखिए बाबा का नाम लेके लगा रहे हैं
और बाकी आप देखिए, बाबा का नाम लीजिए और आप लोग जाइए। हम लोगों ने अमर तिथि अटेंड की और हम लोग घर चले आए। उन्होंने हमको जो सैसे दिया था, उस सैसे से हम लोग उस पाउडर को, उस क्रीम को लगाते रहे और वो कान हमारा धीरे 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 थोड़ा सा जुड़ने लगा। लेकिन अब वो सैसे और क्रीम वो सब खत्म हो गया। लखनऊ पहुंचे तो खत्म हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर मेडिकल स्टोर पे मालूम किया कि ये मिल जाए हमको। तो मालूम चला कि लखनऊ में वो कहीं अवेलेबल ही नहीं था, लखनऊ में मिल ही नहीं रहा था। बहुत से बड़ी बड़ी शॉप्स हम लोगों ने देख ली, लेकिन वो जो है नहीं मिल पाया। अल्टीमेटली वो हमको दिल्ली से मंगाना पड़ा। एक आदमी दिल्ली गया, वहां से जो है वो क्रीम और पाउडर लेके आया और फिर उसने जो है हम लोगों ने उसको लगाया और मेरा 20 दिन 25 दिन में ये कान जो है बिल्कुल जुड़ गया। अभी आपके सामने है। तो ये बाबा का प्रेम रहा, बाबा ने बहुत कृपा की। और मैं समझता हूँ कि अगर मेहराबाद उस अमर तिथि पे ना जाते तो हो सकता है ये कान जो है न जुड़ पाता। जय बाबा। मैं हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जय बाबा। तो ये हमारे साथ जो घटना घटित हुई वो मैंने आपसे शेयर की। और अब आकर्ष जो है भजन एक अपना सुनाना चाह रहे हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इनका एक भजन हो जाए, फिर उसके जरूर बाद मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ। जरूर जरूर। जय बाबा। जय बाबा। नहीं मुमकिन किसी को उनके कूचे से निकल जाना, मधुसूदन जो फंसते वो कभी वापस नहीं जाते। लाख छुड़ाना चाहा, लाख छुड़ाना चाहा, न छूटाना मन। लाख छुड़ाना चाहा, न छूटाना मन। ऐसे कस कर बांधा, न छूटाना मन। लाख छुड़ाना चाहा, न छूटाना मन। उसने धर ली मेरी कलाई, उसने धर ली मेरी कलाई। सारी सुध बुध मेरी भुलाई, सारी सुध बुध मेरी भुलाई। मेरा मैंपन तोड़ ही डाला, मेरा मैंपन तोड़ ही डाला। ऐसी पकड़ी बाह न छूटाना मन, ऐसी पकड़ी बाह न छूटाना मन। लाख छुड़ाना चाहा, न छूटाना मन। धर्म कर्म का ज्ञान नहीं था, धर्म कर्म का ज्ञान नहीं था। मैं तो सुर का दीवाना था, मैं तो सुर का दीवाना था। उस सुर ने ही जोड़ा नाता, उस सुर ने ही जोड़ा नाता। उनसे हो गया नेहा न छूटा दामन, उनसे हो गया नेहा न छूटा दामन। लाख छुड़ाना चाहा, न छूटा दामन। उनके मेरे जो भी फसाने, उनके मेरे जो भी फसाने। मैं जानूं या वो ही जाने, मैं जानूं या वो ही जाने। ये कुछ कहता वो कुछ कहता, ये कुछ कहता वो कुछ
कहता मैंने कुछ नहीं कहा, न झूठा दामन मैंने कुछ नहीं कहा, न झूठा दामन लाख छुड़ाना चाहा, न झूठा दामन लाख छुड़ाना चाहा, न झूठा दामन। उनका मेरा मेल है भैया, उनका मेरा मेल है भैया, बाकी सब है भूल भुलैया, बाकी सब है भूल भुलैया। मधुसूदन अब मौन ही रहना, मधुसूदन अब मौन ही रहना, सबकी सुन लो हाँ, न झूठा दामन सबकी सुन लो हाँ, न झूठा दामन लाख छुड़ाना चाहा, न झूठा दामन लाख छुड़ाना चाहा, न झूठा दामन ऐसे कस कर बांधा, न झूठा दामन ऐसे कस कर बांधा, न झूठा दामन लाख छुड़ाना चाहा, न झूठा दामन, न झूठा दामन, न झूठा दामन। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा। आकाश, आपने क्या बताऊं तुम्हें, ये जो सब भजने हैं हम हर रविवार को सेंटर पे गाते थे। ये लॉकडाउन की वजह से कितने महीनों से हमने ये नहीं सुना है, और आज आपने हमारी ये इच्छा पूरी कर ली। यहाँ पे किसी ने लिखा है कि रजत हैज अ बिग कॉम्पिटिटर इन यू, ऐसे लिखा है किसी ने। No, no, it's not like that. हाँ हाँ, संजय जी, बाबा आपके दोनों बेटों को बहुत अच्छी तरह रखे, लंबी उम्र दे, वगैरह वगैरह। ये जो संस्कार जो आपने उनमें डाले हैं। आप संगीत करते थे कभी? नहीं, भजन में गा लिया करता था। हाँ, बस मेरा भी वही हालत है, कुछ खास ज्यादा आता नहीं था, रेडियो बजाता था, बाकी दूसरा कोई बजाने आता नहीं था। लेकिन दिस इज वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात है। Even ये like जो we like my brother and I like हम बचपन से कीर्तन से अटेंड कर रहे हैं, तो मैंने बचपन में ही गाना शुरू किया था, तबला भी मैंने बचपन से, ऐसे कीर्तन में भी स्टार्टेड प्लेइंग एंड देन लेटर ऑन लाइक अब हम लोग कुछ थोड़ा बहुत सीख बिल्कुल बिल्कुल, बाबा करे आप बहुत ही आगे बढ़े और उनका नाम रोशन करे। दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। चलिए संजय साहब, और बताइए आप। अवतार मेहर बाबा। जैसा अभी आपने बताया कि संगीत बचपन में करते थे या नहीं करते थे, तो मैं 1975 की बात है, हमारे यहाँ श्री शालिग्राम शर्मा जी पहले इलाहाबाद में थे, वो उसके बाद इलाहाबाद से इट्स जस्ट अ ट्रेन ब्रेक हमारे घर के लाइक लखनऊ सेंटर के सामने भी ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अच्छी बात है, वो नगर में भी वैसे ही आवाज आती थी। तो श्री शालिग्राम शर्मा जी इलाहाबाद से ट्रांसफर होके लखनऊ आ गए थे, और हम लोग पहले ही लखनऊ आ गए थे। तो शालिग्राम शर्मा जी के निवास पर भी एक दो बार सत्संग होता रहता था वहां पर लखनऊ में। और उसी बीच श्री पुकार जी, श्री परमेश्वरी दयाल, श्री गुलाब दास पांचाल जी, और श्री माधदास शास्त्री जी और श्री शालिग्राम शर्मा जी, ये लोग हमारे यहाँ बीच बीच में आते रहते थे। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना यहाँ पर जो है मेहर बाबा का लखनऊ का एक केंद्र बना दिया जाए। तो हमारे पिताजी ने कहा ठीक है, और उन्होंने हमारे निवास पर 1975 में
हम लोग चारबाग में रहते थे, रेलवे स्टेशन के बैक साइड में, और उस स्थान पर हमारे आलोबा जी भी वहां पर आ चुके हैं, और सीताराम जी और बहुत से प्रेमी जो पुराने प्रेमी रहे वो लोग वहां पर आते थे। तो 1975 में इन 4 लोगों ने मिलकर, पुकार जी, श्री शालिग्राम शर्मा जी, श्री पांचाल जी और श्री माधव शास्त्री जी, इन 4 लोगों ने मिलकर हमारे निवास पर एक केंद्र की स्थापना कर दी। और जिस दिन से उन्होंने स्टार्ट किया तो हम लोग के यहाँ सत्संग वहां पर स्टार्ट हो गया। तो वो वीकली सत्संग हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि आप दिन अपना चूज कर लीजिए। तो हमारे पिताजी ने मंडे का दिन चूज किया। हमारे माताजी और पिताजी को मंडे का दिन अच्छा लगता था, तो उन्होंने मंडे का दिन उसको चूज किया, और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक एवरी वीक सत्संग उस समय से हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया। अब चूंकि सत्संग स्टार्ट हो गया तो उस समय लखनऊ में बहुत से प्रेमी तो थे नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, घर के लोग ही बैठ जाते थे। हमारे घर में हम माताजी, पिताजी और हमारी 4 सिस्टर हैं, और हमारे एक भाई हैं। तो ये सब लोग अपना बैठ करके किया करते थे। हमारी एक सिस्टर हैं श्रीमती बिंदु दुबे जी, कई लोग जानते होंगे उनको, वो भी इस समय नहीं है, 2015 में का देहांत हो गया 2 अक्टूबर के दिन। तो वो भजन गाती थी, उनको संगीत में बेहद लगाव था, तो वो तबला भी बजा लेती थी और ढोलक भी बजा लेती थी और भजन भी गा लेती थी। तो धीरे धीरे जो है उनसे हम लोगों ने, अब हम लोग सत्संग में 6 से 8 बजे तक क्या करते, तो हम लोग ने भी धीरे धीरे मधुसूदन जी की किताब से पढ़ना शुरू किया, और उनके भजन हम लोग जो है गाने लगे। मेहर गीत धारा उनकी जो थी उसी से हम लोग गाते थे, और भी भजन की जो पुस्तकें मिलती थी तो उसी से गाते थे। तो ये कहिए कि बचपन से ही थोड़ा बहुत जो भी उल्टा सीधा आता था वो हम लोग धीरे धीरे गाने लगे। तो हो सकता है कि उससे हमारे बच्चों में ये प्रेरणा बाबा ने जगाई और ये लोग थोड़ा सा अच्छा गाने लगे। तो ये बाबा की कृपा है। तो 75 में इस प्रकार से हमारे यहाँ वो स्थापना हुई केंद्र की। और संजय जी, एक चीज जरा इंटरप्ट करके बोलना चाहता हूँ हाँ, कि ये आकर्ष और उनके भाई दोनों एक चीज जरूर याद रखें कि मधुसूदन के जो ओरिजिनल स्टाइल है जी जी, उसी को बरकरार रखना। हमने बहुत दफे देखा है समाधि पे लोग गाते हैं लेकिन कुछ इधर उधर सब, तो उसमें वो जो मिठास है वो निकल जाती है। मधुसूदन की खूबी क्या थी कि उन्होंने बाबा के सामने ये सब गाए थे, और बाबा ने ये सब ट्यून्स, ये सब राग वगैरह सब सुन के अप्रूव किए थे। तो इनको कभी भी बदलना नहीं चाहिए। ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी आप जब भी शादी करके बच्चे होंगे तो उनको भी वही बोलना कि यही स्टाइल में गाना चाहिए। ये खूब ध्यान में रखिए। जय बाबा। सॉरी मैं बीच में बोल दिया। नहीं, ये अच्छी बात है, थोड़ा सा इंटरेक्शन हो गया। और इसके बाद फिर हम लोग क्या सेंटर पे कार्यक्रम वहां पे स्टार्ट हो गया। हम लोग प्रीतम बाबा का बर्थडे, जन्मोत्सव का कार्यक्रम 25 फरवरी को मनाते थे वहां पर, और 24 तारीख को हम लोग मेहर बाबा का मेहर दर्शन का पाठ रखते थे, जो कि बाबा की रामायण है मेहर दर्शन। वो हम लोग के यहाँ 24 तारीख को स्टार्ट होती थी, और 25 तारीख को मॉर्निंग में 5 बजे उसको हम लोग समाप्त करते थे, और उसके बाद बाबा का जन्मदिन मनाते थे सवेरे 5 बजे, और फिर शाम को 25 तारीख को कार्यक्रम हुआ करता था। और जुलाई के कार्यक्रम तो बहुत लंबे होते थे। एक बार तो जुलाई का कार्यक्रम 40 दिन का चला। जुलाई का कार्यक्रम 40 दिन का कार्यक्रम चला, और ये आदेश आलोबा जी का आया था। आलोबा जी का एक पत्र आया था, और उन्होंने जो है कानपुर के जो प्रेमी थे, श्री रामचंद्र राजा जी के यहाँ ये आया था पत्र, और उन्होंने कहा था कि आप लोगों में से कानपुर से डेली एक व्यक्ति लखनऊ जाएगा, कोई भी जाएगा कानपुर से, लेकिन एक व्यक्ति कानपुर से लखनऊ जाएगा। ये 40 दिन का प्रोग्राम चलेगा, और 40 दिन के प्रोग्राम में डेली कानपुर से एक व्यक्ति उसमें सम्मिलित होगा। तो कानपुर से डेली कोई ना कोई व्यक्ति वहां से आता था, और यहाँ पर 40 दिन कंटिन्यूअस कार्यक्रम चला लखनऊ में। तो वो एक मतलब बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा, हम लोग को अभी भी याद है, बहुत छोटे थे हम लोग, लेकिन वो 40 दिन का ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा। तो इस प्रकार से कार्यक्रम चलते रहे, और अल्टीमेटली जो आज ये लखनऊ केंद्र जहां पर कि अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर
91 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 15 दिसंबर 1991 हमारे पिताजी ने हमसे सवेरे कहा कि आज हमको जो है मेहर बाबा के केंद्र पर जाना है। उस समय केंद्र नहीं बना था और सिर्फ यहाँ पर एक भूमि थी ये, और उसकी बाउंड्री वॉल खींची हुई थी। तो हमारे पिताजी जो है हम उनके साथ में यहाँ पर आए और उन्होंने जो है यहाँ पर आकर के बाहर गेट पर साष्टांग प्रणाम किया, और साष्टांग प्रणाम करने के बाद हम लोग फिर और जगह जहाँ पर हम लोग को जाना था वहां पर चले गए, और उसी दिन रात्रि को हमारे पिताजी का देहांत भी हो गया। ओहो। और उन्होंने मतलब यहाँ पर आकर के बाबा के दर्शन किए, प्रणाम किया। तो ये 15 दिसंबर 1991 की ये घटना रही। और उसके बाद 1993 में 23 अक्टूबर 1993 में श्री के श्रीवास्तव जी और श्रीमती मिथिलेश श्रीवास्तव जी के द्वारा इस केंद्र की स्थापना की गई। और हमारे बीच उस समय डॉक्टर एचपी भरूचा जी, नवसारी के डॉक्टर एचपी भरूचा जी, जिनके साथ में आप भी आ चुके हैं लखनऊ। जी जी जी। तो वो डॉक्टर एचपी भरूचा जी ने जो है इस केंद्र का उद्घाटन 23 अक्टूबर 1993 को यहाँ पर किया था। और आज हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं ये प्रीतम बाबा का केंद्र है, और आप देख रहे हैं पीछे बाबा की समाधि की फोटो लगी है, इधर हमारी बाबा की है तस्वीर। ये पूरा हॉल है, ये पूरा हॉल है, यहाँ पर सत्संग होते हैं हमारे। और हमारे यहाँ से जो केंद्र बना हुआ था वो जब केंद्र का उद्घाटन हो गया तो सारे कार्यक्रम इस केंद्र पर ही आयोजित होने लगे, चाहे वो बाबा का मौन का कार्यक्रम हो, चाहे बाबा का जन्मोत्सव कार्यक्रम हो। उसके अलावा बाबा 16 मई 1946 को लखनऊ आए थे, 1946 में। तो बाबा के आगमन के उपलक्ष्य में हम लोग मई का कार्यक्रम भी करने लगे। 16 मई का कार्यक्रम यहाँ पे होने लगा केंद्र पर, और 15 मई का कार्यक्रम श्री कमल किशोर शर्मा जी के निवास पर होने लगा, स्टार्टिंग वहीं से हुई थी पहले। और 17 मई का श्री केडी निगम जी के यहाँ कार्यक्रम होने लगा। तो ये मई में कार्यक्रम होने लगे। और जब 1993 में अक्टूबर के महीने में इसका उद्घाटन हुआ तो हमारा वार्षिक कार्यक्रम अक्टूबर के महीने से 93 से स्टार्ट हो गया। तो इसके पहले हम ये बता दें कि बाबा 7 बार लखनऊ आए। बाबा की जो लखनऊ की विजिट है वो 7 बार की है। बाबा 1924 से बाबा ने जो है लखनऊ पहली बार आए थे मार्च के महीने में, और उसके बाद बाबा 7 बार आए यहाँ पर लखनऊ। तो ये बाबा की विजिट भी 7 बार की रही, जो कि बाबा का सबसे शुभ जो संख्या है, 7 की संख्या है, वो बाबा ने 7 बार लखनऊ को अपने चरणों से पवित्र किया। तो इसके लिए भी हम लोग बाबा को धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद श्रीवास्तव जी यहाँ पर कार्यक्रम वगैरह अपना करवाते थे और केंद्र पर, और जिसमें आप भी उसमें सम्मिलित हुए। यहाँ पर केंद्र पर आप आए हैं जब आप भरूचा जी के साथ आए थे, तो यहीं पर आप रुके थे आकर के। जी जी जी। और उसके बाद सन 2012 में श्रीवास्तव जी और उनकी पत्नी श्रीमती मिथिलेश श्रीवास्तव जी ने इस केंद्र का चार्ज हमको हैंडओवर कर दिया। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं कि बाबा ने हमको इस लायक समझा कि अपने केंद्र का जो केयर टेकर है मुझको बनाया। और आज जहां पर हम बैठे हैं ये केंद्र है, और हम लोग यहीं पर रहते हैं नीचे, और इस फर्स्ट फ्लोर पर प्रीतम बाबा का केंद्र बना हुआ है। तो इसके लिए बाबा को धन्यवाद। हो सकता है कि हमारे पूर्व जन्म की जो बाबा की तपस्या है, बिल्कुल हो सकता है कि जैसे मधुसूदन जी का एक भजन है कि कोटि जन्म की मेरी तपस्या सफल बनाई, और इसी जन्म में मौका देकर सेवा तूने कराई, मेहरबान धन्यवाद, मेहरबान धन्यवाद। तो हम चाहेंगे कि ये जो मधुसूदन जी का भजन है ये आकर सुना दे तो बहुत अच्छा लगेगा। शाबाश, जरूर जरूर। अवतार मेहर बाबा की जय। कोटि जन्म की मेरी तपस्या तूने सफल बनाई, इसी जन्म में मौका देकर सेवा तूने कराई। मेहरबा धन्यवाद, मेहरबा धन्यवाद, मेहरबा धन्यवाद, मेहरबा धन्यवाद। कोटि जन्म की मेरी तपस्या, कोटि जन्म की मेरी तपस्या तूने सफल बनाई, इसी जन्म में मौका देकर, इसी जन्म में मौका देकर सेवा तूने कराई। मेहरबा धन्यवाद, मेहरबा धन्यवाद,
धन्यवाद मेहर बा धन्यवाद। जन्म मरण या सुख दुख बंधन पाप पुण्य सब मिथ्या है। जन्म मरण या सुख दुख बंधन पाप पुण्य सब मिथ्या है। मनोनाश नहीं जब तक होता मिटती नहीं समस्या ये। मनोनाश नहीं जब तक होता मिटती नहीं समस्या ये। लेते हो अवतार मिटाने, लेते हो अवतार मिटाने, माया की चतुराई मेहर बा धन्यवाद मेहर बा धन्यवाद मेहर बा धन्यवाद मेहर बा धन्यवाद। मैं गाता हूँ नाम तेरा प्रभु ये कोई उपकार नहीं। मैं गाता हूँ नाम तेरा प्रभु ये कोई उपकार नहीं। तेरा कार्य वो ऐसा कार्य है कोई भी कर सकता नहीं। तेरा कार्य वो ऐसा कार्य है कोई भी कर सकता नहीं। तेरा ही उपकार है मुझ पर, तेरा ही उपकार है मुझ पर, खुद हो उतराई मेहर बा धन्यवाद मेहर बा धन्यवाद मेहर बा धन्यवाद मेहर बा धन्यवाद। हर घटना हो जीवन में जो तेरी मर्जी मानूं मैं। हर घटना हो जीवन में जो तेरी मर्जी मानूं मैं। नहीं करूं मैं कोई कामना मेहर मेहर गाऊं मैं। नहीं करूं मैं कोई कामना मेहर मेहर गाऊं मैं। मधुसूदन ने सब कुछ त्यागा, मधुसूदन ने सब कुछ त्यागा, तुझसे की है सगाई मेहर बा धन्यवाद मेहर बा धन्यवाद मेहर बा धन्यवाद मेहर बा धन्यवाद। कोटि जन्म की मेरी तपस्या, कोटि जन्म की मेरी तपस्या तूने सफल बनाई। इसी जन्म में मौका देकर, इसी जन्म में मौका देकर सेवा तूने कराई मेहर बा धन्यवाद 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 मेहर बा धन्यवाद। जय मेहर बाबा की जय। जय मेहर बाबा। जय अवतार मेहर बाबा की जय। जय। अब हम आपको 32वीं अमरतिथि का एक जिक्र करना चाह रहे हैं कि 32वीं अमरतिथि प्रीतम बाबा की ये वर्ष 2001 में मनाई गई थी। और हमारी माता जी जो हैं इस अमरतिथि में सम्मिलित हुई थी। वैसे तो हर वर्ष वो जाती थी, और इस वर्ष विशेषता ये थी कि इस वर्ष हम लोग सब पूरे परिवार के साथ वहाँ पर अमरतिथि पर गए थे। हमारे घर के सारे सदस्य हमारे सिर्फ भाई साहब को छोड़ के बाकी सभी लोग जो है इसमें सम्मिलित हुए थे। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे और माता जी यहाँ से ठीक ठाक गई थी। रास्ते में उनका कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसके बाद हम लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया। जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर मेहराबाद में, वहाँ पर उनको हम लोगों ने दिखलाया। तो उन्होंने कहा कि इनको जो है बूथ हॉस्पिटल जो नगर में है वहाँ पर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। हम लोग वहाँ पर ले गए, लेकिन उनकी हालत थोड़ी सी ज़्यादा खराब होती चली गई। और 31 तारीख का दिन आ गया, 31 जनवरी का दिन आ गया। उन्होंने 12 से लेके 12:15 बजे तक प्रीतम बाबा का वहाँ पर मौन रखा। और मौन के पहले उन्होंने हमसे ये बात कही कि यदि मेरे को कुछ हो जाता है यहाँ पर तो मेरे को लखनऊ लेके मत जाना, यहीं पर मेरे को बाबा के यहाँ पर यहीं पर छोड़ना। तो हमने उनका नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हमारे साथ चलेंगी।
लेकिन उन्होंने मौन रखा बाबा का 12:12 और उसके बाद 2:10 पर दोपहर में उनका देहांत हो गया वहाँ 31 जनवरी सन 2001 को। और अब चूंकि उन्होंने ऐसा कहा था तो हमने फिर ट्रस्ट ऑफिस से बात की। जाल दस्तूर जी वहाँ सेक्रेटरी थे और उनसे बात हुई, भाऊ जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार का तो हम यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं कि इस प्रकार का कुछ हो। लेकिन हमने कहा माता जी की चूंकि इच्छा थी, उन्होंने ये बात कही थी, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप जैसा कहेंगे वैसा हम मानेंगे, क्योंकि ट्रस्ट का आदेश ही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो खैर उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई ट्रस्ट ने और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इनका क्रिमेशन जो है मेहराबाद में किया जाएगा, लोअर मेहराबाद में। तो हमारी माता जी का क्रिमेशन जो है, जहाँ पर नीचे एक जगह बनी हुई है, वहां पर बहुत झाड़ इकट्ठी थी। ट्रस्ट ने वहां पर जो है उस झाड़ को पहले साफ करवाया, उसको पूरा पानी से छिड़काव करवाया वहां पर, क्योंकि 31 जनवरी का दिन था। करीब 20-25 लोग वहां पर उस कार्य में लग गए और फिर ट्रैक्टर से वहां पर आम की लकड़ी को मंगाया गया वहां पर, और हमारे माता जी का जो है वहां पर अंत्येष्टि की गई। जो भी प्रेमीजन वहां पर थे जिनको सूचना थी, वहां पर अनाउंस भी किया गया था कि आप लोग, आज उनका शरीर छूट गया है और जो लोग दर्शन करना चाहें वहां पर आए। तो वहां पर आप ये समझिए कि लाइन लगा के हजारों लोगों ने उनके दर्शन भी किए। ये उनका भाग्य था कि उनका कैसा भाग्य था कि प्रीतम बाबा के चरणों में जाकर के उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और वहां पर हमारे जाल दस्तूर जी, श्री भाऊ कल्चरी जी और भी बहुत से प्रेमीजन जो कि मेहराबाद में समाधि पे आए थे, वहां पर अमर तिथि के समय पे सभी लोगों ने उनके दर्शन किए। और उसके बाद शाम को 5 बजे उनको अग्नि दी गई और उन्होंने उस प्रकार से ये कार्यक्रम हुआ। और हम लोग का रिजर्वेशन वहां से लौटने का 1 तारीख का था और 1 तारीख का हम लोग वहां से अपने अपने रिजर्वेशन के साथ वहां से वापस भी आए। तो बाबा ने उनको वहां पर ले जा करके अपने पास वहां पे रख लिया। और उसके बाद हम लोग को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। सब लोग, जो लखनऊ के जितने भी प्रेमी थे, उस वक्त 100-150 लोग लखनऊ से गए थे, सब लोग अपने अपने रिजर्वेशन से वापस लौट आए। और बाबा का जो 31 तारीख है वो हमारे माता जी के साथ भी वो शामिल हो गया। हम लोग जब भी ब्राह्मण तिथि जाते हैं तो उस स्थान के दर्शन करते हैं। और उसके बाद ट्रस्ट ने जो उनकी ऐश थी उसको पूरे मेहराबाद में ट्रैक्टर से उसको फैला दिया वहां पर, जैसा उन्होंने बताया ट्रस्ट ने हमको। तो ये हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। और माता जी जब भी वहां पर हम लोग जाते हैं तो जिस जगह पर हम माता जी का ये हुआ वहां पे हम लोग दर्शन भी करते हैं। बाबा के दर्शन के साथ साथ माता जी के दर्शन भी होते हैं। सब अपने चरणों में बाबा ने स्थान दिया, बाबा को धन्यवाद। ये एक घटना थी जो कि हमारी माता जी के साथ घटित हुई थी। और अब मैं आपको बता रहा हूँ ये 2018 का, वर्ष 2018। दुबे जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। जी बता दें। आपकी माता जी कितने भाग्यशाली होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे कि जब वो पहली दफे आपके पिताजी के साथ वो हिल पे खड़े थे तब बाबा ने खुद ने उनको दर्शन दिए थे। जी जी। और आखिर भी वहीं पे उनका शरीर रख के बाबा ने अपने चरणों में ले लिया। जी जी। ये बहुत बहुत ही खुशकिस्मत लोगों को ये मिलती है। ये मेरा मानना है। ये जी सही। हाँ, ऐसा मुझे लगा। जी जी। और वर्ष 2018 का मैं अब थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। हम लोग क्या जो वार्षिक कार्यक्रम है वो 23 अक्टूबर 1993 को केंद्र का उद्घाटन हुआ था, लखनऊ केंद्र का। तो वर्ष 2018 में 25 वर्ष पूर्ण हो रहे थे और इसका सिल्वर जुबली कार्यक्रम होना था। तो काफी दिनों से हम लोग ये विचार कर रहे थे कि जब सिल्वर जुबली कार्यक्रम होगा तो हम लोग बाहर से काफी लोगों को बुलाएंगे और बाबा का कार्यक्रम बहुत अच्छे स्तर से होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर स्थान ढूंढना प्रारंभ कर दिया। हम लोगों ने करीब लगभग 1 साल पहले से 10 महीने 11 महीने पहले से जो है
इसके लिए मीटिंग करना और ये कहाँ पर कार्यक्रम करना है, तो इसके लिए स्थान ढूंढना, ये सब स्टार्ट कर दिया। तो हम लोगों ने करीब 7, 8, 10 स्थान देखे होंगे, लेकिन कोई भी स्थान इस प्रकार का नहीं था कि जहां पर प्रीतम बाबा का कार्यक्रम हम लोग प्रॉपर ढंग से कर सकें, और अगर 50,000-500 आदमी जितना भी आएगा उसको हम लोग कायदे से वहां पर स्थान दे सकें, उनके भोजन की व्यवस्था कर सकें, तो वो हर प्रकार से फुलफिल नहीं करता था। तो एक स्थान यहाँ केंद्र के नजदीक है, वहां पर हम लोग गए। तो हमारे साथ श्री लालजी साई निगम जी जो कि मौदाह के हैं, उनके बेटे बबलू जी यहाँ पर लखनऊ में रहते हैं, और हम और वो दोनों एक साथ जा रहे थे और वहां पर देखा जाके हम लोगों ने स्थान, तो स्थान कुछ ठीक लगा, लेकिन उसका अमाउंट इतना ज्यादा था कि वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, देखते हैं। उसके बाद हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा इसके पहले ब्रीफ थोड़ा सा ये कर दूं कि प्रीतम बाबा 1946 में लखनऊ आए थे। बाबा का जो सबसे अधिक विजिट लखनऊ का रहा वो 4 दिन का रहा। 20 अक्टूबर 1943 से लेकर के 23 अक्टूबर 1943 तक बाबा लखनऊ में रहे, और 20 अक्टूबर को रात को 9 बजे बाबा आए थे कलकत्ता से, और 23 अक्टूबर को रात को 9 बजे बाबा जालंधर के लिए यहाँ से रवाना हुए। और 23 अक्टूबर का वो महान दिन था कि जब बाबा ने वर्मा प्रसाद मेमोरियल हॉल, जो कि यहाँ अमीनाबाद में है, वहां पर 250 लोगों को, जिसमें सर्व जाति के लोग थे, उनको बाबा ने यहाँ पर भोज कराया था। और उसमें बाबा ने भोज कराने के बाद, उस वक्त ये हॉल के रूप में नहीं था, आज की तारीख में तो वहां पर सीट वगैरह लग गई हैं और हॉल बना हुआ है और बैठने का स्थान है, लेकिन उस समय वो सीट नहीं थी, खाली एकदम प्लेन सरफेस हुआ करती थी। वहां पर बाबा ने 250 लोगों को बैठाल करके भोजन कराया, और उसके बगल में एक होटल है, सेंट्रल होटल, वहां पर बाबा ठहरे थे, और वहां पर आकर के बाबा ने सबको भोज कराया था। तो हम लोग जो है, जो हम लोगों ने वार्षिक कार्यक्रम बाबा का बनाया, ये बाबा की जो तिथि है लखनऊ आने की 21, 22, 23, इसी में हम लोग वार्षिक कार्यक्रम प्रति वर्ष करते हैं। तो उस वर्ष भी हम लोगों ने, चूंकि केंद्र के सिल्वर जुबली कार्यक्रम था, इसलिए 23 अक्टूबर को हम लोगों ने ये कार्यक्रम निर्धारित किया कि ये कार्यक्रम करना है। और प्रीतम बाबा के आगमन के 75 वर्ष थे, यानी कि ये हमारी हीरक जयंती थी प्रीतम बाबा के आगमन की, और लखनऊ केंद्र की सिल्वर जुबली कार्यक्रम था। तो इसके लिए हम लोग स्थान ढूंढ रहे थे। तो हम लोग जो है जब चलते जा रहे थे, तो हमारे बबलू जी जो थे हमारे साथ में, हमसे बोले कि चाहिए, हमारे घर चल के पास में घर है, चलिए चाय पी लीजिए। हमने कहा नहीं, अभी चाय नहीं पियेंगे। तो बोले नहीं नहीं, थोड़ा सा पास में है, चलिए। तो हम लोग, एक हाईवे है, उसकी जो सर्विस लेन होती है, उसके अपोजिट साइड में हम लोग चले जा रहे थे। मुश्किल से उनका 100-200 मीटर की दूरी पे घर था। हम लोग दोनों स्कूटी पर थे, मैं भी था, वो भी थे, और एक स्थान आता है जहां से हमको राइट टर्न लेना था। वहां पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे खड़ा हुआ था, लेफ्ट स्टैंड अपना लगा करके, और खड़ा हुआ था, और उसने हमसे कहा कि भाई साहब रुकिए रुकिए। तो मैं रुक गया वहां पे, बहुत ही हम स्लो थे एकदम, क्योंकि राइट टर्न लेना था और सर्विस लेन पे थे। तो हमसे बोले कि आप लखनऊ में कार्यक्रम करवाना चाहते हैं? तो मैंने कहा हाँ। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। उसने मुझसे कहा कि आप लखनऊ में कार्यक्रम करवाना चाहते हैं? मैंने कहा। तो क्या, उसने मुझसे कहा कि आप अमीनाबाद चले जाइए, वहां पर छेदीलाल धर्मशाला है, वहां पर जाएंगे आप, और वहां पर जाकर के आपकी सारी व्यवस्था वहां हो जाएगी, और आपको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां पे जाइए और आपको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था, उसने मुझको रोका, और उस समय जो मेरा मस्तिष्क था वो बिल्कुल शून्य था। मुझको, वैसे मैं क्वेश्चन करता हूं लोगों से, कि कोई पूछता है तो मैंने उससे क्वेश्चन पुटअप करता हूं, लेकिन मेरे मन में ना कोई प्रश्न था ना कोई जवाब था। उन्होंने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं ठीक है कह करके और अपने आगे बढ़ गया, और बढ़ने के बाद मेरे मन में विचार भी नहीं आया उस वक्त कि ये व्यक्ति क्यों पूछ रहा है, कोई विचार नहीं था मेरे मन में। और जब मैं उनके बबलू जी के घर गया और जब वहां पर बैठ करके चाय पीने को हुए, तो मेरे मन में एकाएक तुरंत मस्तिष्क में आया कि ये व्यक्ति था कौन और इसने हमसे ऐसा क्यों कहा। तो हमने उनको, बबलू जी को बुलाया, हमने कहा कि आपने कुछ सुना?
तो क्या कहा उसने, तो उन्होंने वही चीज कही। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने उनको जानते थे? बोले नहीं, मैं तो नहीं जानता था। तो हमने कहा आपने पूछा नहीं उनसे कि आप कौन है? बोले जब आपने नहीं पूछा तो मैंने भी नहीं पूछा। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल शून्य में था, मुझको तो इस चीज का भान ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही जब मुझको इस चीज का भान हुआ तो मुझे लगा कि ये बाबा आदेश कर रहे हैं, ये बाबा ने हमको आदेश दिया है। क्योंकि जब वो व्यक्ति हमको नहीं जानता, हम उसको नहीं जानते, उसके मन में ये विचार कैसे आया, ये कहाँ जा रहे हैं। और जब उन्होंने कहा तो हमने कहा बाबा गाइड कर रहे हैं और हमको वहां पर जाना चाहिए। हम नेक्स्ट डे वहां पर गए और जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमको वो स्थान इतना अच्छा लगा कि हमको ऐसा लगा कि ये कार्यक्रम जो है बाबा का यहीं पे होना चाहिए। और वो कार्यक्रम ऐसा है कि उसके बगल में वर्मा मेमोरियल हॉल है और बाबा 1943 में उस स्थान पर आ चुके हैं। इसके पहले हमने एक दो बार प्रयास किया था वहां पर कार्यक्रम कराने का, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए, कार्यक्रम वहां पर नहीं हो पाया क्योंकि वो स्थान उस समय हम लोग को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब ये सिल्वर जुबली का समय आया तो वो स्थान हम लोग को अच्छा लगने लगा और हम लोग जो है वहां पर पहुंचे। और पहुंचने के बाद हमने जो है वो उस स्थान को चूज किया कि यहाँ पर बाबा का कार्यक्रम होना चाहिए। और चूंकि ये बाबा ये कार्यक्रम का संचालन स्वयं कर रहे थे, बाबा हमको गाइड कर रहे थे। और मैं आज की तारीख में ये समझता हूँ कि वर्ष 2018 का जो ये कार्यक्रम हुआ, इसमें बाबा ने स्वयं इस कार्यक्रम को करवाया। ये बाबा इसमें स्वयं उपस्थित थे और बाबा हमको गाइड करते रहे। बाबा ने स्वयं इसकी बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी और बाबा इस कार्यक्रम को स्वयं कर रहे थे। और बाबा ने कहा भी है कि मेरी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये बाबा की मर्जी थी, ये कार्यक्रम हुआ। हमारे बीच बॉम्बे से भी इसमें कई प्रेमी जन सम्मिलित हुए थे हमारे बीच, तो वो भी यहाँ पर आए थे और वो भी इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। तो ये इस प्रकार का कार्यक्रम था और इससे जुड़ी एक दो घटनाएं और हैं। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि समय अगर समाप्त हो गया है तो मैं अपनी बात को सर आप 40 घंटे भी लो तो हमें कोई हर्ज नहीं है, आप बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे। बाबा की बातें सुनने में बहुत मजा आती है, सच्ची तो ये बता। बस ये थोड़ा सा इससे संबंधित थोड़ी सी चर्चा है। हाँ हाँ हाँ, आप चालू रखिए। कोई अगर कुछ ये आ जाएगा तो मैं 5-10 मिनट पहले आपको बता दूंगा, आप जी चिंता मत कीजिए। बस मैं 5-10 मिनट का ही समय लूंगा। अरे नहीं राजा, आप चालू रखिए। हाँ। तो वहां पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि बाबा का कार्यक्रम यहीं पर होना चाहिए। तो ये तो हम लोगों का डिसाइड हो गया कि अब बाबा का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। लेकिन अब इसके लिए जो हमारे बीच प्रेमी आ रहे थे तो वो धर्मशाला हमें बुक करानी थी। तो हम लोग उसके बुक कराने के लिए पहुंचे। हम लोगों ने उस धर्मशाला को बुक कराया। जो वहां के सेक्रेटरी थे वो जल्दी बात नहीं करने को तैयार थे हम लोगों से, कि हम लोगों ने कहा कि मेहर बाबा इस युग के अवतार हैं, उनका ये कार्यक्रम है, बाबा 75 वर्ष पहले इसी स्थान पर आए थे, तो हम इस कार्यक्रम में यहाँ पर कराना चाहते हैं। तो उनका अच्छा ठीक है आप उसको बुक करा दीजिए और जैसा भी होगा हम इसको देख लेंगे। तो ऐसा करके जो है हम लोगों ने उसको वो किया। अब हमारे पास वो स्थान चूंकि कम था, हमारे पास बहुत से प्रेमी जन और भी आ रहे थे, तो हमने कहा कि बगल में एक होटल है, इस होटल को हम बुक कर लेते हैं। तो हम लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद जो उसके होटल का जो मैनेजर था, हमने उससे बात की। तो उसने कहा कि अभी तो अक्टूबर बहुत दूर है और आप इसको बाद में करवा लीजिएगा। हमने कहा नहीं, हम अभी बुक करवाना चाहते हैं। ये बात है मई की, मई 2018 की। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप हमारे जो मालिक हैं आप उनसे बात कर लीजिए, उनसे बात करवा देते हैं। मालिक भी इत्तेफाक से वहां उपस्थित थे और उनको बुलाया गया। तो उन्होंने एक रूम होटल का खुलवाया और हम लोग 5 लोग थे। हम लोग वहां पर, उन्होंने एक रूम में हम लोग को बैठाला, लेकिन वो चूंकि साफ नहीं था तो उन्होंने दूसरा रूम की चाबी मंगवाई और बोले इस रूम में बैठते हैं आकर के। और वहां पर हम लोग बैठे और हमारी उनसे 1 घंटा चर्चा हुई। बाबा के विषय में हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, बाबा 75 ईयर्स पूर्व बगल में बर्मा मेमोरियल हॉल है, वहां पर बाबा आए थे और वहां पर आकर के बाबा ने 250 लोगों को भोजन दिया था। तो हम यहाँ पर कार्यक्रम करवा रहे हैं, इसलिए हमको हमारे बीच जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको यहाँ रुकना है, हमको आपका ये स्थान चाहिए। बोले कितने कमरे चाहिए? हमने कहा हमको तो पूरे कमरे चाहिए आपके। तो उनके पास 30-32 कमरे थे करीब वहां पर। तो हमने कहा ये हमको पूरा अगर आप दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बोले ये तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो हमने कहा आप बताइए। तो उन्होंने जो है
पूरा जोड़ घटा करके अपना जो है एक अमाउंट हमको कोट किया। तो हमने कहा ठीक है, इसको राउंड अप कर लेते हैं और इसको ये कर लेते हैं। तो बोले कि चलिए ठीक है, और उन्होंने उसको कर लिया। मैंने कहा मैं कुछ कल परसों आकर के कुछ दिन बाद में आपको एडवांस पे कर दूंगा। और बोले ठीक है। हम वहां से चले आए और उसी बीच मेहरस्ताना में कार्यक्रम था। मेहरस्ताना में मेहरा माई का कार्यक्रम 20 मई को होता है, हर साल वहां पर आयोजित होता है। मेहरा माई अतिथि गृह जो बनाया गया है जी उसमें वहाँ कार्यक्रम होता है। तो वहां पर मैं उस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए मेहरस्ताना गया हुआ था। तो जो उसके मालिक थे उसका फोन मेरे पास आता है दोपहर में करीब 1-1:30 बजे के आसपास। तो चूंकि अंदर कार्यक्रम चल रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस, मतलब बाबा के साउंड वगैरह लगा हुआ था, तो मैं वहां से निकल करके बाहर आ गया हॉल से। और वहां पे आकर जब मैं आया तो उनका फोन कट गया। मैंने उसको दोबारा मिलाया और मेरी उससे बात हुई। तो मैं समझ रहा था कि चूंकि 4-5-6 दिन हो गए हैं, तो ये हो सकता है एडवांस लेने के लिए मुझको फोन कर रहे हो कि आपने अभी तक एडवांस नहीं दिया है, तो आप एडवांस पे कर दीजिए। तो जब मैंने उनको फोन लगाया तो मैंने कहा कि ये अपनी बात रखें, उसके पहले ही मैं इनको बता देता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं 1-2 दिन में आके आपको एडवांस दे दूंगा। तो मैंने उनको बताया मैं मेहरस्ताना में हूँ इस समय, मेहर बाबा का घर है ये, और यहाँ से मैं इस समय बाबा के कार्यक्रम में आया हूँ। मैं जैसे ही लखनऊ आऊंगा वैसे ही आकर के आपको इसका एडवांस पे कर दूंगा। तो वो व्यक्ति मुझसे कहता है कि मैंने आपको एडवांस लेने के लिए फोन नहीं किया है। तो हमने कहा फिर बताइए आप। बोले मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि मैंने आपको जो अमाउंट कोट किया है वो मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने आपको कैसे कोट किया है। वो अमाउंट जो मैंने आपको बताया है वो मुझको समझ में नहीं आया है। तो मैंने कहा ये तो बाबा की मर्जी है, जो बाबा ने आपसे कहलवाया वो आपने बोला। तो बोले मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि मैंने जो आपको अमाउंट बोल दिया है उससे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि मेरे घर का भी कोई कार्यक्रम होता, मेरे घर का, तो भी इस रेट में नहीं हो सकता था जो मैंने आपको कोट किया है। तो हमने कहा ये तो बाबा की मर्जी है, बाबा आपके यहाँ 75 वर्ष पूरा हुआ यहाँ पर आए थे, उसके लिए मैं ले रहा हूँ। मेरे घर में ना कोई शादी है, ना मैं अभी अपने किसी पर्सनल कार्य के लिए ले रहा हूँ, ये बाबा का कार्य है और बाबा के कार्य के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो इसमें आपका भी सहयोग है, आप ये मान के चलिए कि आपका सहयोग है इसमें, और आप इसमें जो है सम्मिलित होइए। बोले ठीक है। मैं खैर कुछ दिन बाद गया और मैंने जाके उनको एडवांस वगैरह पे कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये कार्यक्रम होने वाला था तो हम लोगों ने विचार किया, हमारे यहाँ श्री R.K. निगम जी हैं, तो वो उसके पहले कानपुर में एक कार्यक्रम था, वहाँ बाबा की मंडली की तस्वीरें लगी हुई थी फरवरी के महीने में। तो हम लोगों ने वो देखा तो वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बाबा की मंडली की फोटोग्राफ्स हम लोग जो है बाबा के हॉल में जब कार्यक्रम करें तो उसमें यहाँ पर भी लगाएं। लेकिन वो फोटोग्राफ्स चूंकि हमीरपुर चले गए थे और वहां से आना मुश्किल था। हमने फोन से कांटेक्ट भी किया, लेकिन ये हुआ कि वो हमीरपुर में है, कानपुर में नहीं है, तो वहां से आना थोड़ा मुश्किल है। या तो हम किसी को भेजें वहां पर, उससे मंगवाएं। खैर हम लोगों के मन में ये विचार आया कि क्यों ना बाबा की एक पुस्तिका इस अवसर पर एक छपवा ली जाए कि बाबा का जो सिल्वर जुबली कार्यक्रम है इसके लिए हम लोग करवा लेते हैं। तो हम लोगों ने जो है इसके लिए थोड़ा सा प्रयास किया, लेकिन वो समय निकलता जा रहा था और हमारी पुस्तिका का कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा था। उसी बीच हम लोगों ने सोचा कि लाओ हमारे जो श्रीधर केलकर जी हैं और श्री मेहरनाथ जी हैं, इनसे भी हम कुछ 2 शब्द इस पुस्तिका के लिए लिखवा लेते हैं। अब आप ये समझिए कि हमारी पुस्तिका का कुछ भी कार्य नहीं हुआ था, और हमने जब मेहरनाथ जी से और श्रीधर केलकर जी से बात की तो इन्होंने अपने अपने पत्र हमको जो है बना करके 2 शब्द भेज दिए। श्रीधर केलकर जी का हमको 1 अक्टूबर को मिल गया 2018 को, और श्री मेहरनाथ कलचुरी जी का 2 अक्टूबर को अलीगढ़ में मैं गया था बाबा कार्यक्रम में, वहां पर हमको उन्होंने बाई हैंड हमको वो पत्र दे दिया। 2 अक्टूबर हो गया था, हमारी कोई तैयारी नहीं थी पुस्तिका की, और हमारे बीच जो श्रीधर केलकर जी और मेहरनाथ जी के पत्र 2 आ गए थे। अब हमारे मन में जैसे ही मैं अलीगढ़ से आया, मेरे मन में आया कि इन 2 के पत्र तो आ गए हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है। हमने आके लखनऊ में सभी लोगों से कहा कि आप लोग अब तुरंत इस चीज के लिए तैयार हो जाइए और सब इस चीज को छापिए।
तो सभी लोग इसमें जुड़ गए। हमारे बीच लखनऊ के बहुत से प्रेमी जन जो है इसमें सम्मिलित हुए। उन्होंने डॉक्टर रुतुजा हैं, अनामिका जी हैं, नम्रता जी हैं, शिल्पी जी हैं और मंजू हैं और सोनी शिल्पी जी हैं। इन लोगों ने मिल करके जो है, कई लोगों ने इसमें अपना सहयोग किया और उसके बाद इस पुस्तक को बनाया गया। अब उसमें ये भी आया कि कुछ में लखनऊ से संबंधित भी इसमें कुछ होना चाहिए। तो हमने कहा कि अब मैं लखनऊ संबंधित लिखता हूं, तो मैंने कुछ अपना शुरू से लेकर अंत तक लिखना प्रारंभ किया और पता नहीं कैसे 2 दिन के अंदर मैंने पूरा मैटर जो है स्टार्ट करके बाबा ने लिखवाया और पूरा मैटर जो है लिख गया। उसके बाद हमारे बीच मुंबई के हमारे श्री साइरस खंबाटा जी और उनकी पत्नी वर्ष 2014 में लखनऊ आए थे यहाँ पर। तो वो हमारे श्री साइरस खंबाटा जी ने जो स्टडी कर रखी थी और लखनऊ आते समय उन्होंने एक मैटर तैयार किया था कि लखनऊ में बाबा कब कब आए थे। तो उन्होंने पूरा मैटर वो तैयार कर रखा था और पूरा मैटर तैयार करने के बाद वो जब यहाँ से जाने लगे वर्ष 2014 में, मतलब 4 साल पहले, तो उन्होंने वो पत्र जो मैटर था वो मेरे को दे दिया और मेरे को कहा उन्होंने कि संजय जी इसको आप रख लीजिए, ये आपके काम आएगा। मैंने उसको रख लिया और मैं रख के भूल गया। मैंने उस पेज को पढ़ा भी नहीं था, मैं सही बताऊं आपको, मैंने उसको खोल करके पढ़ा भी नहीं और मैंने उसको रख लिया। जब ये 2018 आया तो मेरे मन में ये विचार था कि हमारे पास साइरस खंबाटा जी का कुछ मैटर रखा हुआ है, तो लाओ उसको निकाल के देखता हूँ। तो मैंने जब उसको ढूंढा तो मेरे को मिल भी गया इत्तेफाक से, जबकि बहुत पुराना पत्र था ये, लेकिन वो मिला। और मैंने जब उसको पढ़ना प्रारंभ किया तो उसमें लिखा हुआ था कि बाबा 20 अक्टूबर 1943 को लखनऊ आए थे और सेंट्रल होटल में ठहरे थे। और जब हमने जो हम होटल बुक करा के आए थे वो भी सेंट्रल होटल ही था। तब तक मुझको ये नहीं मालूम था कि बाबा इसी होटल में ठहरे हैं। तो मुझको जब ये मालूम चला कि जो अमाउंट उसने कोट किया है वो ऐसे नहीं कोट किया है, ये बाबा ने कराया है। और अद्भुत बात है ये, अद्भुत। हाँ, और जब जिस कमरे में उसने हमको बैठाला था तो मुझको फिर अब ये उत्सुकता हुई मेरे को कि बाबा जब लखनऊ आए तो बाबा इसके किस रूम में ठहरे थे। तो मैंने उससे पूछा कि बाबा यहाँ पर कब कहाँ पे ठहरे थे। तो उन्होंने कहा भाई हमारे जो बाप दादा वगैरह थे, पिताजी तो थे उनके, दादाजी थे नहीं। बोले ये तो दादाजी की जानकारी में हो सकता हो, लेकिन अब ऐसा तो पता लगाना, ना कोई हमारे पास रजिस्टर है ना उसका लेजर है कि मेहर बाबा किस कमरे में ठहरे थे। तो ये तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल कार्य है कि हम नहीं बता सकते कि बाबा कहाँ ठहरे थे। तो हमने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आपके यहाँ सबसे पुराने कमरे कौन से हैं। तो उन्होंने कहा पुराने कमरे बता सकते हैं आपको, तो वही कमरे थे, 10-12 कमरे थे। उन्होंने कहा 10-12 कमरे थे, इन्हीं में बाबा ठहरे थे, मतलब यही पुराने कमरे हैं। और हमारी जो उसके साथ मीटिंग हुई थी वो उन्हीं में से एक कमरे में हुई थी। और हमने कहा आपके यहाँ सबसे बेस्ट कम रूम कौन सा है। तो जिस रूम में हम लोग बैठे थे, मीटिंग हुई थी, वही उनके यहाँ का सबसे बेस्ट रूम है। तो हमने कहा ये तो निश्चित है कि बाबा जब आए होंगे तो सबसे अच्छे कमरे में ही रुके होंगे, इसलिए जहां हमारी मीटिंग हुई थी वो बाबा उसी रूम में ठहरे थे। तो ये बाबा का जो है, बाबा अपना कार्य स्वयं करते हैं इस प्रकार का। उसके बाद फिर हमारे प्रेमी कई यहाँ पर रुके सेंट्रल होटल में, कुछ यहाँ पर धर्मशाला में रुके हमारे, और बर्मा मेमोरियल हॉल जो बगल में है वहां पर हमारा ये कार्यक्रम चला। एक घटना इसके होटल के जो मालिक थे उनका मैं और बताना चाहूंगा कि जो जिनसे मेरी बात चल रही थी होटल के मालिक से, उनके बेटे से मैंने कहा था कि 22-23 तारीख में हमारे 2 दिन के कार्यक्रम है, तो आपको जब भी समय मिले बाबा के कार्यक्रम में एक बार जरूर आइएगा और उसमें सम्मिलित होइएगा। बोले नहीं मैं बिल्कुल आऊंगा। 22 तारीख का पूरा दिन निकल गया, वो नहीं आ पाए, और 23 तारीख का मॉर्निंग का सेशन निकल गया, वो नहीं आ पाए। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आपके पूरा टाइम निकला जा रहा है और आप आए नहीं अभी सम्मिलित होने के लिए, एक बार कम से कम 2 मिनट समय निकाल के आप दर्शन कर लीजिए बाबा के। बोले यार मैं तो बहुत दूर हूँ यहाँ से, मैं अपने पिताजी को फोन कर देता हूँ। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे से, बोले ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो वो आ नहीं पा रहे थे, उन्होंने अपने पिताजी को फोन किया कि आप वहां पर कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर आप चले जाइए। तो उनके पिताजी ने कहा कि भाई मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरा डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट है
और मुझको वहां पर जाना है, तो मैं वहां पर नहीं जा पाऊंगा। तो बोले कि नहीं नहीं, आप वही थोड़ी देर के लिए हो जाइए और संजय दुबे जी होंगे, उनसे आप मिल लीजिए वहां पर जाकर के। तो उनके पिताजी ने कहा ये तो बड़ी वैसी समस्या हो गई, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और जैसे ही उन्होंने फोन रखा है उनके पिताजी ने, और वो सोच रहे थे मैं क्या करूं, वैसे ही उनके पास उनके फादर के पास एक फोन आता है और डॉक्टर फोन करता है उनको। जिस डॉक्टर के पास उनको जाना था, वो डॉक्टर उनको फोन करता है और वो डॉक्टर उनसे कहता है कि आपका आज का अपॉइंटमेंट कैंसिल है और आप कल आइएगा। बोले आपका आज का अपॉइंटमेंट कैंसिल है, आप कल आइएगा। और जब उनके मन में ही आया, बोले अब तो हम मेहर बाबा के उसमें जाएंगे जरूर, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो आए और यहाँ पर आकर के जब मिले हमसे वो, तो उन्होंने हमको ये घटना बताई। तो जो लोग वहां पर उपस्थित थे उस कार्यक्रम में, इसको मैंने कहा कि आप मंच से आकर के, स्टेज पर आकर के अपनी इस बात को रखिए, तो हमारे जो प्रेमी बाहर से आए हैं उनको भी इसकी जानकारी होगी। तो उन्होंने अपनी ये बात स्टेज पे खड़े होकर के सभी प्रेमियों को बताई। और तब से उनके फादर जो है बाबा की फोटो अपनी जेब में रखते हैं और कहते हैं कि मैं सवेरे बाबा की फोटो जेब में रख लेता हूँ और जब शाम को सोने जाता हूँ तो बाबा की फोटो निकाल के बाहर रख दिया, और सवेरे फिर मॉर्निंग में नहाने धोने के बाद फिर कहीं निकलता हूँ तो बाबा की फोटो लेके निकलता हूँ। और इस समय सेंट्रल होटल जो बाबा का है, वहां पर हमने उनसे बात की, तो एक बाबा की फोटो हमने उनको दी जाकर के, और उन्होंने उस फोटो को अपने मंदिर में, जो होटल का जो मंदिर है, वहां पर बाबा की फोटो उन्होंने लगा रखी है और वो इस समय लगी हुई है। और वर्मा प्रसाद मेमोरियल हॉल में भी बाबा की फोटो वहां पर लगी हुई है। और जो धर्मशाला है, उस धर्मशाला का जिक्र यह है कि वहां पर 100 से ऊपर कमरे हैं, 114 रूम्स हैं वहां पर, और वो कभी भी खाली नहीं रहते हैं क्योंकि उसका रेंट बहुत कम है। और वहां पर लोग बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं रूम लेने के लिए कि रूम खाली हो तो मेरे को मिले। और जो उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने हमको बताया कि 21 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक, 1938 की ये धर्मशाला है, 21 अक्टूबर से और 23 अक्टूबर की रात, 24 अक्टूबर की मॉर्निंग तक उस धर्मशाला को लेने कोई भी व्यक्ति नहीं आया, उस धर्मशाला को लेने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया। और जब 24 तारीख को धर्मशाला को हम खाली कर रहे थे, तो वहां पर मैंने बाहर स्वयं देखा, जब मैं वहां से निकल रहा था 11 बजे करीब खाली करके, तो मैंने देखा कि वहां बाहर लाइन लगी हुई है और लोग रूम लेने के लिए खड़े हैं। तो ये जब उन्होंने हमको बताया तो हमने उनको भी स्टेज पे बुलाया और उन्होंने भी ये बात हमको बताई, सब प्रेमियों को, कि ऐसी ऐसी बात हुई। आज तक मेरी लाइफ में, वो सन 1974 से सेक्रेटरी है वहां पर, और उन्होंने ये बात बताई कि आज तक मैंने जीवन में इस प्रकार की घटना कभी नहीं देखी जो आज इस यहाँ पर घटित हुई है। बाद में खैर मेहर बाबा का उन्होंने बहुत ही वो किया, और जब मैंने उनको पेमेंट किया, मैंने कहा कि आप बताइए मैं आपको कितना देना है। बोले मुझको कुछ नहीं चाहिए। तो हम फिर भी उनको हमने दिया, बाबा ने जो हमने सोच रखा था वो उनको हमने दिया। तो ये इस प्रकार की घटनाएं हमारे बीच हुई। तो मैं ये मानता हूं कि वर्ष 2018 का जो ये कार्यक्रम था, ये बाबा ने स्वयं संचालित किया, बाबा के द्वारा संचालित हुआ, इसकी बागडोर बाबा के हाथ में थी। और जो भी प्रेमी जन यहाँ पर आए, उन्होंने इसका बहुत ही आनंद लिया, और वो यहाँ से कह करके गए कि प्रीतम बाबा की साक्षात उपस्थिति यहाँ पर रही। तो ये हमारे साथ जो ये घटना हुई, इसका मैंने आपसे थोड़ा सा जिक्र किया। और अब मैं अपनी बात को विराम देता हूं, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है, 7 बजे का समय होने वाला है, बाबा की आरती का भी समय है। और अब जो भी प्रेमी जन हमारे बीच यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबा का प्रेम उन समस्त प्रेमी जनों को मिले। अवतार में बाबा बम्बई सेंटर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमको मौका दिया बाबा की बात रखने का। हो सकता है कि ये जो मैंने आज यहाँ पर आप सभी लोगों को स्मरण, यहाँ संस्मरण यहाँ पर सुनाए, ये बाबा स्वयं चाहते हैं कि ये प्रीतम जो प्रेमी जन है उनके पास ये पहुंचे और उनको भी इसकी जानकारी हो। तो ये बाबा ने जो कुछ मुझसे कहा, मैं कोई ना वार्ताकार हूँ ना मैं वक्ता हूँ, सब हमारी यही हालत है, हम सब तो मैंने आपके समक्ष बोल दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अवतार मेहर बाबा की। संजय साहब, एक ही लाइन में एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं
बाबा की ये खूबी है कि ये अंग्रेजी में बोलूंगा फिर उसका अनुवाद करूंगा। ही डज नॉट चूज क्वालिफाइड पीपल फॉर हिज वर्क। बाबा अपने काम के लिए किसी क्वालिफाइड, जैसे कि कुछ अकाउंट्स का काम होगा तो वो कोई अकाउंटेंट को नहीं ढूंढने निकलते हैं, बट ही क्वालिफाइज द वंस whom he chooses। यानी कि जिनको उन्होंने चुना है उसको वो सही तरीके से उसका काम करवाते हैं। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप लोगों को उन्होंने चुन के रखा है। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इस कार्य के लिए ये लखनऊ सेंटर के इतने ज्यादा जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं, इस कार्य के लिए उन्होंने आप लोगों को चुन के रखा है। बाबा से बस इतनी दुआ करते हैं कि हम सब उनके प्रेम में बने रहे और कभी भी हमारे हाथ से उनकी दामन छूट ना जाए। बस इतना ही दुआ करते हैं। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, 2-5 मिनट है। Does anyone want to ask any questions? सब लोग स्थिर है भाई, कोई कुछ पूछना नहीं चाहता है। बहुत अच्छा अनुभव है आपका। वाह, धन्यवाद। ये दुबई से बोल रहे हैं कुंडा सर, नाफे। बाबा का प्रेम है सर। जय बाबा। मैं बाबा मतलब हम लोग बिल्कुल भाव हेलो। विभोर हो गए सुन के। जी, संजय जी, आपका सेंटर कहाँ पर है लखनऊ में? लखनऊ में समर विहार है, आलमबाग में। आलमबाग। जी, मानक नगर रेलवे स्टेशन के पास है ये। अच्छा जी। हाँ, वहां पर है, बिल्कुल स्टेशन के सामने ही पड़ता है ये। आप गूगल पे डालेंगे अवतार मेहबान लखनऊ सेंटर तो आपको मिल जाएगा। अरे वो कल परसों वहां पहुंच जाएंगे, अर्चना वहीं पे पहुंच जाएंगे कल परसों। एक्चुअली अच्छा। मेरी बहू जो अभी नई नई आई हुई है मेरे घर, वो लखनऊ की है, इसलिए मैं आपसे पूछ आए अच्छा, अच्छा। शाबाश, देखा। कहाँ पर है वो लखनऊ में? वो चिंचन मार्ग, पता नहीं क्या एड्रेस, मुझे भी इतना मालूम नहीं। चौक कहते हैं, चौक। अच्छा, चौक चौक, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। जब भी आप लखनऊ आइए तो अवश्य आइएगा लखनऊ केंद्र पर। जरूर जी, जरूर। बहुत बढ़िया लगा आज। Uncle, I would like to thank दुबे जी, आकाश, अन्वित, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड अमेजिंग। आपके एक्सपीरियंसेस सुन के बहुत अच्छा लगा। आकाश, ब्यूटीफुल भजन्स, लिटरली बाबा के लव में गुम हो गए थे, सीरियसली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू One more बाबा। भजन। जी। One more भजन। I One don't more think भजन। we have time नहीं, for अभी it. टाइम हो गया है। आप लोगों को प्रेयर करने जाना है कि क्या? Not really, like मतलब 1 hour का प्रोग्राम था तो I'm thinking कि हाँ जी, I was thinking कि मतलब 1 hour का प्रोग्राम है तो it's already past 6:30, so और I कोई don't- बात करना है आपको, नहीं करना है जैसे मर्जी। 4 मिनट्स का ही गा देंगे। हाँ, करिए। Okay. Okay, okay, जय बाबा। जय बाबा। Jai Baba. So since Janice mentioned about this song, this is from one of the Sehwas, Mehbad Young Sehwas. थैंक यू आकाश। अवतार मेहर बाबा की जय। वही अवल वही आखे वही जाहिर वही बात जो था दरियाए वहदत बन गया कसरत नुमा मंजर वही बंदा वही मौला वही पर्दा वही जलवा
जो लफ्ज़ इश्क था वो कहते कहते बन गया दफ्तर, जो लफ्ज़ इश्क था वो कहते कहते बन गया दफ्तर। हरि परमात्मा अल्लाहुर मस्गोड 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 न गरज किसी से वास्ता मुझे काम अपने काम से, न गरज किसी से वास्ता मुझे काम अपने काम से, तेरे जिक्र से तेरी फिक्र से तेरे याद से तेरे नाम से, तेरी जिक्र से तेरी फिक्र से तेरे याद से तेरे नाम से, हरि परमात्मा अल्लाहुर मस्गोड 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 तेरा ही जिक्र है अल्लाह, तेरा ही इत्र है अल्लाह, तेरा ही रूप है अल्लाह, तेरा ही नूर है अल्लाह, हरि परमात्मा अल्लाहुर मस्गोड हरि परमात्मा अल्लाहुर मस्गोड मेहरबा 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 तू इलाही 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 हरि परमात्मा अल्लाहुर मस्गोड हरि परमात्मा अल्लाहुर मस्गोड हरि परमात्मा अल्लाहुर मस्गोड यज़दाहु अवतार मेहर बाबा की जय। Thank you so much, Akash. Beautiful. Thank you. थैंक यू। जय बाबा। जय बाबा। जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा। जय बाबा संजय जी। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जी जी हाँ रत्ना जी जय बाबा। जय बाबा जय बाबा। बहुत अच्छा लगा आपका कार्यक्रम और सारे अनुभव बहुत अच्छे लगे। मैं तो पहली बार सुन रही थी सारे अनुभव और आकाश का भजन तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। Hello, can you hear me? Yeah, we can. Yeah. वो गाना प्लीज अगर आप फिर से गाएं, बाबा का दामन न छोड़े। कौन सा वाला? The first one. मधुसूदन का ना छूटा दामन लाख छुड़ाना चाहा। Yeah, second वाला। Okay. लाख छुड़ाना चाहा न छूटा दामन, लाख छुड़ाना चाहा न छूटा दामन, ऐसे कस कर बांधा न छूटा दामन, ऐसे कस कर बांधा न छूटा दामन, लाख छुड़ाना चाहा न छूटा दामन। धर्म कर्म का ज्ञान नहीं था, धर्म कर्म का ज्ञान नहीं था, मैं तो सुर का दीवाना था, मैं तो सुर का दीवाना था, उस सुर
नहीं जोड़ा नाता, उनसे हो गया निहाल दामन, उनसे हो गया निहाल दामन, लाख छुड़ाना जहान दादा दादा दादा। जय बाबा। जय में। Sorry, I Thank you had very to much. keep it short because I already forgot. जैनी सब दुकान बंद करने, तो ये लोग जाने वाले नहीं है यहाँ से। Yes, if okay with everyone, I'll end the meeting. नहीं, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ, does anybody have any request or anything? Many Hello? thanks and अवतार में बाबा की जय। जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय दुबे एंड योर फैमिली। बाबा आप सभी को सही सलामत रखे और बस इनका प्रेम के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसी में बने रहे आप। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। समस्त प्रेमी जनों को मेरा जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा। छोड़ के जाने का दिल नहीं करता है, लेकिन जाना पड़ता है, क्या करें। जय मेहर बाबा। जय बाबा। Jai Meher Baba. So, Jai Uncle, Baba. shall I end the meeting, Sam? Yes sir, yes sir. Okay. Thank you very much. Thank Jai you Meher Baba. Baba. Jai Baba. Avtar Meher Thank Baba. you Baba। तार मेहर बाबा की की जय। जय।